हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है एसके स्टडी चैनल पे। आज आप लोगों के लिए 10th बायोलॉजी का पहला चैप्टर जैव प्रक्रम, जिसके अंतर्गत आप लोगों को पोषण के बारे में पढ़ना है, उसको आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अंत तक जरूर देखिएगा और हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जो आप लोगों को कंटेंट दे रहे हैं, कंटेंट थोड़ा एडवांस लेवल का कंटेंट है। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले देखिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को बता दें कि टेंथ जो बायोलॉजी का है सिलेबस में ये सारे आप लोगों को पढ़ना है। देखिए आप लोगों को बायोलॉजी का बेसिक क्लास आप लोगों को 3 को दे चुके हैं। यदि आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, क्योंकि यही बेसिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। देखिए पहला चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम, जिसमें आप लोगों को पोषण के बारे में पढ़ना है। दूसरा है शोषण, तीसरा है परिवहन, चौथा है क्या उत्सर्जन, और फिर पांचवा आप लोगों को आएगा नियंत्रण और समन्वय, और फिर छठा जो आएगा वो जनन आएगा, फिर सातवां होगा आनुवांशिकता तथा जैव विकास, और फिर 8वां चैप्टर पढ़ेंगे हमारा पर्यावरण। लेकिन आज स्टार्ट करने वाले हैं किसको? जैव प्रक्रम, जिसके अंतर्गत आप लोगों को पोषण के बारे में पढ़ना है। तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न तो यह उठता होगा आप लोगों के मन में कि जैव प्रक्रम आखिर है क्या? जैव प्रक्रम आखिर क्या है? तो जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? ध्यान से देखिएगा। वे प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीवों के अनुरक्षण का कार्य करता है, वे प्रक्रम जिसमें संयुक्त रूप से, संयुक्त का मतलब होता है बहुत सारा, संयुक्त का मतलब होता है बहुत सारा, एक ही चीज नहीं, अलग अलग चीजों से मिल के जीवों का क्या करे? अनुरक्षण करे। अनुरक्षण का मतलब उसको जीवित रखे और आगे बढ़ने में क्या करे? मदद करे। उसे क्या बोलते हैं? जैव प्रक्रम। तो ध्यान से देखिएगा, जैव प्रक्रम के अंतर्गत क्या क्या आता है, ध्यान से देखिए। अगर किसी जीव को, या तो मनुष्य हो या तो जीव जंतु में तो सब आएगा, हम भी आएंगे, तो किसी जीव को जीवित रहने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले पोषण करना पड़ेगा। पोषण का आखिर मतलब, जो पोषण के बारे में पढ़ाएंगे, तो पोषण का मतलब होता है एक तरह से क्या, आपके शरीर के अंदर भोजन गया और भोजन खाएं, उसका पाचन भी हुआ और फिर उसका बहिष्करण भी होना चाहिए, ठीक ना। तो ये पोषण भी पढ़ना और सांस भी लेना क्या है? जरूरी है किसी जीव को जीवित रहने के लिए, और फिर उसका परिवहन भी होना चाहिए। परिवहन का मतलब हुआ, जिसमें पेड़ पौधा में परिवहन होता है, खाना बनता है पत्ती में, लेकिन उसका भोजन जो क्या आना चाहिए? सब जगह जाना चाहिए, जड़ में भी जाना चाहिए, तना में, सब जगह, लेकिन उसका तो भोजन तो बनता है कहाँ पे? पत्ती में। तो उसके अंदर कुछ उत्तक होते हैं जो क्या करते हैं? परिवहन का काम करते हैं। और देखिए उत्सर्जन का मतलब क्या होता है? जब हमारे शरीर में भोजन गया और पचने के बाद अवशिष्ट पदार्थ बना ना, वो क्या होना चाहिए? शरीर से बाहर निकलना चाहिए। अवशिष्ट पदार्थ, देखिए पसीना भी है तो पसीना भी हमारे शरीर से बाहर निकलता है। और देखिए सीबम का मतलब होता क्या है? आप लोग सुबह सुबह उठते होंगे तो नाक पे यहाँ पे थोड़ा थोड़ा क्या होगा? पानी जैसा गिरता होगा, पानी टाइप का निकलेगा, उजला रहेगा, उसी को बोला जाता है सीबम। उसको भी बाहर निकलना जरूरी है, पसीना भी बाहर निकलना जरूरी है, पेशाब भी बाहर निकलना जरूरी है, और अवशिष्ट पदार्थ वो भी बाहर निकलना जरूरी है। वो उत्सर्जन में हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। तो किसी भी जीव को जीवित रहने के लिए इतना बातें होना क्या है? बहुत जरूरी है। तो ये सारे बातें अगर हो रहा है तभी वो जीवित क्या होगा? जीवित होगा। और इसी ये देखिए 1 2 3 4 चारों प्रक्रिया को पढ़ लेते हैं तो क्या पढ़ लेते हैं आप लोग? जैव प्रक्रम पढ़ लेते हैं। तो आज आप लोगों को जो बताएंगे, क्या बताएंगे? पोषण के बारे में। सबसे पहले आज बताएंगे पोषण के बारे में। तो ध्यान से देखिएगा, एग्जाम में यह क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स में आएगा कि पोषण किसे कहते हैं तथा पोषण कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले पोषण को देखते हैं कि पोषण किसे कहते हैं। वह जैव प्रक्रम, क्योंकि एक जैव प्रक्रम है। जैव प्रक्रम कितना है? 4, जिसमें ये पहला है। वह जैव प्रक्रम जिसके अंतर्गत जीव पोषक तत्व ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं, उसे ही क्या? पोषण कहते हैं। अगर पोषक तत्व ग्रहण किया, उसका भी क्या करना चाहिए? उपयोग। ऐसा नहीं हम भोजन खाते गए और कुछ मेरा लगा नहीं, खराब हो गया, नहीं। भोजन हम खाएं, उसका भी पाचन भी होना चाहिए, और उसका ऊर्जा हमको मेन रूप से क्या होना चाहिए? मिलना चाहिए, ऊर्जा मिलना चाहिए, ठीक ना। अब देखिए, ध्यान से देखिए, पोषण में भोजन के 3 उद्देश्य होते हैं। देखिए पहला उद्देश्य क्या होता है? पोषण में हम लोग क्या करते हैं? भोजन करते हैं, तो उसमें 3 उद्देश्य होता है। सबसे पहले हम लोगों को भोजन में से क्या मिलता है? ऊर्जा। तो भोजन में ऊर्जा किससे मिलता है? तो कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, एक तरह के ग्लूकोज मानिए। कार्बोहाइड्रेट से आप लोगों को ऊर्जा मिलता है। फिर वसा से ऊर्जा मिलता है। वसा क्या होता है? तो चर्बी। तथा प्रोटीन से क्या मिलता है? ऊर्जा। ये तीनों से क्या मिलता है? ऊर्जा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगी किससे ऊर्जा मिलता है, तो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन से हम लोगों को ऊर्जा मिलता है। और देखिए, और शरीर का निर्माण किससे होता है? बताइए, शरीर का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन, जल और खनिज लवण से। आगे आप लोगों को सब बताएंगे कि खनिज लवण क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है, आगे आप लोगों को सब बताया जाएगा। अब देखिए क्या आता है? रोग से क्या? रक्षा। रोगों से रक्षा कौन करता है? तो रोगों से रक्षा करता है विटामिन। क्या करता है? विटामिन तथा रुक्षांश यानी मोटा चारा। आप ये नहीं समझते होंगे मोटा चारा, तो मोटा चारा जान लीजिए आप लोग, जब
आटा खाते हैं ना, आटा का रोटी, तो आप लोग जो चलनी से चाल देते हैं ना, चोकर जो फेंक देते हैं, उसी को बोला जाता है रुक्षांश, यानी मोटा अनाज। मकई हो गई या भुंजा वगैरह खाते हैं ना, वो सब मोटा अनाज के अंदर आता है, जो कि क्या करता है, रोगों से लड़ने का काम करता है, विटामिन बी और रुक्षांश भी, ठीक ना। और यदि आप लोगों के खून में पूछे कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी ये दोनों में रोगों से कौन लड़ता है, तो व्हाइट ब्लड सेल अर्थात श्वेत रक्तकण। श्वेत रक्तकण क्या करता है, रोगों से लड़ने का काम करता है। अगर इसमें पूछेगा तो विटामिन और रुक्षांश, खून में पूछेगा तो क्या होगा, व्हाइट ब्लड होगा। अब देखिए, सबसे पहले आप लोगों को बताए थे पोषक तत्व, तो देखिए पोषक तत्व क्या होता है। पोषक तत्व वैसे तत्व को कहा जाता है जिससे जीवों को ऊर्जा मिलता है और शरीर की जरूरत को पूरा करते हैं, जिससे आप लोगों को ऊर्जा मिलेगा और शरीर के जो जरूरत होगा उसको क्या करेगा, उसको पूरा करेगा, उसे ही क्या बोला जाएगा, पोषक तत्व। जैसे में नाइट्रोजन भी मिलना चाहिए, कैल्शियम हड्डी मजबूत करता है, कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा मिलता है, वसा से भी ऊर्जा मिलता है, लोहा, ये सारे चीजें होना चाहिए, बहुत सारा पोषक तत्व। यदि आप लोगों के शरीर में पोषक तत्व की कमी होती है तो कहीं ना कहीं कुछ बीमारियां होना प्रारंभ हो जाता है, ठीक ना। किन पोषक तत्व की कमी से कौन सा बीमारियां होता है आप लोगों को सारा बताया जाएगा, ठीक। ध्यान से देखिए, भोजन में 7 प्रमुख अवयव होते हैं। जब आप लोग भोजन करते हैं तो उसमें 7 प्रमुख अवयव होते हैं। सबसे पहला अवयव होता है कार्बोहाइड्रेट, बोले तो ग्लूकोज। सबसे पहले क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। फिर क्या होता है, चर्बी बोले तो वसा। आप लोगों को जो मांस दिख रहा है ना, वो क्या होता है, वसा अर्थात चर्बी। और चर्बी किसमें ज्यादा मिलेगा, तो आप लोग देखिए मनुष्य अगर आप लोग तुलना करते हैं लेडीज और पुरुष में, तो सबसे ज्यादा जो चर्बी होगा किसमें मिलेगा, लेडीज में, ठीक ना। अब देखिए प्रोटीन भी मिलना चाहिए। प्रोटीन से क्या होगा, शरीर का निर्माण होगा। अब देखिए विटामिन क्या करेगा, रोगों से लड़ना करेगा। तो ये सब भोजन में होना चाहिए, ठीक ना। अब देखिए खनिज लवण भी भोजन में होता है और जल भी भोजन में होता है। भोजन के साथ साथ आप लोग जल भी करते हैं। और मोटा चारा अर्थात रुक्षांश भी होना क्या है, जरूरी है। ये भोजन में 7 प्रमुख अवयव होते हैं। जब आप लोग भोजन करते हैं तो ये सब सारे चीजें होने चाहिए। मतलब कुछ ऐसा भोजन कीजिए जिससे ये सब आप लोगों को मिले, उसी भोजन को क्या कीजिए, आप लोग लीजिए, तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए बोल रहा है जीवों में पोषण 2 प्रकार के होता है। जीवों में जो पोषण होता है वो 2 प्रकार के होता है। अब पोषण के मतलब बार बार बता रहे हैं कि पोषण का मतलब होता है हमारे शरीर के अंदर भोजन गया और जिससे हमसे ऊर्जा मिलना चाहिए, उसी को क्या बोलते हैं, पोषण। तो देखिए स्वपोषण किसे कहेंगे, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है, उसे कहते हैं स्वपोषण। मतलब अपना भोजन जो होगा वो स्वयं बनाएगा, किसी दूसरे जीव पे या तो दूसरे चीजों पे वो निर्भर नहीं करेगा। जैसे में क्यों होता है, तो हरे पेड़ पौधा क्या करता है, अपना भोजन स्वयं बनाता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। और शैवाल भी हरा रंग का होता है, जो कि अपना भोजन क्या करता है, स्वयं बनाता है। इसे स्वपोषण कहते हैं। एग्जाम में पूछेगा कि स्वपोषण का एग्जाम्पल कौन है, तो हमेशा आप लोगों को ऑप्शन में मिलेगा हरे पेड़ पौधा, ठीक ना। अब देखिए परपोषण किसे कहेंगे, तो पोषण की वह विधि होता है जिसमें जीव अपना भोजन के लिए दूसरे जीवों पे निर्भर करता है, उसे हम परपोषण कहते हैं। अपना भोजन के लिए वो दूसरे जीवों पे निर्भर करेगा, उसे क्या बोलेंगे, परपोषण। एग्जाम्पल में देखिए, जैसे में मानव हो गया, जानवर हो गया, कीड़े मकोड़े। मानव भी हम अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, क्या करते हैं, हम लोग दूसरे पे चीज पे निर्भर रहते हैं। अब आगे देखिए, परपोषण को भी 3 भागों में बांटा गया है। बोलेगा सर स्वपोषण को क्यों नहीं बांटा गया, क्योंकि स्वपोषण तो अपना भोजन स्वयं बना लिया, इसका काम तो समाप्त हो गया। लेकिन जो परपोषण था ये अपने सब भोजन नहीं बना रहा था, दूसरे जीव पे निर्भर कर रहा था। और कहीं ना कहीं किस पे निर्भर कर रहा है, तो स्वपोषण पे। ये तो निर्भर करेगा, वो हमेशा स्वपोषण पे ही निर्भर करेगा, ठीक ना। तो अब ध्यान से देखिए आगे। अब देखिए परपोषण पे निर्भर कर रहा था, ये परपोषण को कितने भागों में बांटा गया, तो परपोषण को 3 भागों में बांटा गया। ध्यान से देखिए, पहला है परजीवी परपोषण, मृदजीवी पोषण और फिर प्राणी संपोषण। तो इसको देखते हैं, क्योंकि परजीवी में देखिए परपोषण में बहुत सारा कैटेगरी आ गया, क्योंकि स्वपोषण में तो केवल आया था हरे पेड़ पौधे और शैवाल। अब बाकी जितना बच गया सारा आ जाएगा किसमें, परपोषण में। तो परपोषण को बांटना पड़ेगा कि नहीं, तो परपोषण को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है परजीवी पोषण। तो 2 जीवों के बीच परस्पर वैसा संबंध जिसमें एक जीव को लाभ होना चाहिए तथा दूसरे जीव को हानि हो, उसे हम परजीवी पोषण कहलाता है। एक जीव को तो लाभ हो तथा दूसरे जीव को क्या हो, हानि हो, उसे परजीवी पोषण कहते हैं। ऐसे में जुआ ये है, और ये क्या है, जोक। तो जोक क्या होता है, पानी में रहता है, ये भैंस में लटक जाता है और क्या करता है, खून को क्या करता है, चूसता है। तो देखिए जोक को तो फायदा हो रहा है, लेकिन जो भैंस था उसको क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। यहाँ पे देखिए जुआ का मतलब होता है ढीला, जो कि बालों में आप लोगों को मिलेगा। लड़कियों में खासकर ज्यादा रहेगा, लड़का में तो उतना नहीं रहता है, क्योंकि बाल उतना नहीं होता है, इसीलिए।
तो देखिए, तो जुआ क्या करता है, हम लोगों के जो माथा में रहता है उसके खून ही चूसता है, वो खून चूस लेता है, तो हमको तो हानि हो रहा है, लोगों को तो हानि हो रहा है, लेकिन क्या ये जुआ को क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, हमको नहीं बल्कि लेडीज लोग को ज्यादा होता है, ठीक ना। अब देखिए खटमल, खटमल भी देखिए, खटमल तो खटमल में खाटी उटी वगैरह में पाया जाता है, जो थोड़ा छोटा छोटा टाइप रहता है, जो ये भी क्या करता है, खून चूसने का काम करता है, तो इसको तो फायदा हो रहा है, लेकिन जिससे ये चूस रहा है उसको तो हानि हो रहा है। अब देखिए फीता कृमि, गोल कृमि, ये सब कृमि होता है जो कि शरीर के अंदर पाया जाता है, ये सब कृमि की वजह से फलेरिया नामक बीमारी होता है। तो आप लोग देखेंगे किसी का पैर या तो हाथ बहुत ज्यादा फूल गया हो, तो वो ये इसी सब क्या होता है, फीता कृमि और गोल कृमि की वजह से होता है, ये शरीर के अंदर चला जाता है और क्या करता है, अपना भोजन शरीर के अंदर से ही लेता है, तो ये सब परजीवी पोषण के अंतर्गत आएगा। अब देखिए मृतजीवी पोषण, नाम से पता चल रहा है मृतजीवी पोषण, तो इसमें परपोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन सड़े गले एवं मरे जीवों पे निर्भर करे, जीव जंतुओं से प्राप्त करे या तो उस पे ही क्या करे, निर्भर करे। तो इसमें जीव क्या होगा, अपना जो भोजन होगा ना, मरे जो मर गया होगा उससे अपना भोजन क्या करेगा, प्राप्त करेगा, उसे मृतजीवी पोषण कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए कवक, कवक हो गया, जीवाणु हो गया, विषाणु हो गया, प्रोटोवा, ये सब क्या करेगा, जो चीज मर गया, अगर मान लीजिए पेड़ मर गया तो पेड़ यहाँ पे गिर जाएगा, पानी में सड़ जाएगा, या तो मनुष्य मर गया, यहाँ पे कुत्ता मर गया, तो उससे क्या होता है, देखते होंगे बहुत सारा उसमें आ जाता है, वहीं पे फैल जाता है क्या, जीवाणु विषाणु, वहीं पे कवक वगैरह रहता है। अगर कवक को देखना चाहते हैं तो आराम से देख लीजिएगा, पूरे पृथ्वी पे सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, कवक। आप लोग रोटी को एक दिन रख दीजिए, सुबह शाम को रखते हैं ना, और सुबह देखते हैं उजला उजला उस पे आ जाता है, तो वो क्या है, कवक है। आप लोग रूम को अगर छोड़ के चल जाते हैं तो देखते होंगे कि बहुत सारा जाली टाइप का उजला उजला लग जाता है, तो वो सब क्या है, कवक। आप लोगों को बता दें कि पृथ्वी पे सबसे ज्यादा मात्रा में क्या है, कवक है। अब देखिए ध्यान से, अब आता है तीसरा नंबर, क्या आता है, प्राणी संपोषण। तो परपोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन ठोस या तरल पदार्थ के रूप में ग्रहण करता है या तो प्राप्त करता है, उसे हम क्या, प्राणी संपोषण कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मनुष्य लोग क्या करता है, जो अपना भोजन लेता है तरल के रूप में लेता है, ठोस के रूप में ले सकते हैं, ठोस के रूप में क्या क्या ले सकते हैं, भुजिया वगैरह जो आप लोग लेते हैं ठोस, और तरल के रूप में तो लेते ही हैं, चावल चाल ये सब क्या होगा, तरल के रूप में ही आएगा। तो जैसे में मानव हो गया, मेढक हो गया, गाय भैंस, ये सब किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा प्राणी संपोषण में। इसमें तो मेन रूप से एग्जाम में पूछा जाएगा किसके बारे में, मानव के बारे में, कि मानव किसके अंतर्गत आता है, तो प्राणी संपोषण के अंतर्गत आता है। अब आप लोगों को एक क्वेश्चन बताते हैं जो कि बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है 2 मार्क्स में, कि परजीवी तथा पोषी किसे कहते हैं, परजीवी किसे कहते हैं तथा पोषी किसे कहते हैं। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले देखते हैं परजीवी किसे कहते हैं। तो ऐसे जीव जो दूसरे जीवों के शरीर से अपना भोजन प्राप्त करता है उसे परजीवी कहते हैं। मतलब ऐसे जीव को परजीवी कहेंगे जो अपना भोजन किसी दूसरे जीव से प्राप्त करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, परजीवी। एग्जाम्पल में देखिए जोंक हो गया था, जोंक क्या होता है, भैंस में लटक जाता है और क्या करता है, उससे खून चूस लेता है। तो अपना ये भोजन किससे प्राप्त कर रहा था, तो भैंस से। प्राप्त कौन कर रहा था, तो जोंक। तो जोंक क्या हो जाएगा, परजीवी, क्योंकि ये दूसरे पे निर्भर है। देखिए फीता कृमि और गोल कृमि सब मनुष्य के शरीर के अंदर चला जाता है और अपना भोजन प्राप्त करता है, जिसके कारण ये क्या हो गया, परजीवी हो गया, ठीक ना। जुआ, जुआ भी क्या होगा, परजीवी होगा। अब आगे देखिए, पोषी किसे कहते हैं, जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करता है उसे पोषी कहते हैं, उसे क्या कहेंगे, पोषी। जैसे में एग्जाम्पल के तौर पे आप ही बताइए, जोंक, जो जोंक था, ये जो जोंक था ना, ये जोंक किससे भोजन प्राप्त कर रहा था, भैंस से। किससे, भैंस से। तो भैंस से प्राप्त कर रहा था, तो यहाँ पे जो भैंस होगा, यहाँ पे जो भैंस होगा ना, ये क्या हो जाएगा, पोषी, ये हो जाएगा पोषी, ये हो जाएगा परपोषी। समझ में आया। जिससे में जुआ, जुआ किस में रहता है, लड़की लोग में, समझ लो लड़की लोग में, छोटिया में रहती है। मान लो ये लड़की लोग है, क्या है, छोटिया, तो ये इसमें क्या है, जुआ है, इसमें खूब सारा जुआ है, तो ये क्या हो जाएगी, ये जो छोटिया थी ये क्या हो जाएगी, पोषी, ये हो जाएगी पोषी, ये क्या होगी, पोषी। और जो जुआ इसके अंदर है, इसके यहाँ पे क्या है, जुआ, तो जो जुआ है ना, ये क्या हो जाएगा, परपोषी। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि परपोषी और पोषी किसे कहते हैं। तो आज के वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि अगला जो आप लोगों को टॉपिक आएगा प्रकाश संश्लेषण, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।